मंथली दुबई एक्सपेंसेस, हाउ मच यू नीड। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप हर एंड ऑफ द मंथ वेट करते हो एंड आपका पूरा मंथली लाइफस्टाइल बजट उस पर डिपेंड करता है। वो है आपकी सैलरी एंड इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया और यूएई, इट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। हर कोई इसके बारे में सोचता है, राइट? एंड हर मंथ एंड पे सैलरी आते ही आप लोग सोचते हो कहाँ गई सैलरी, पैसे एक्चुअली गए कहाँ। कर पा रहे हो ना रिलेट? आई एम श्योर यू डू रिलेट टू दिस। जब आप दुबई मूव करते हो या कोई भी और दूसरी कंट्री फॉर दैट मैटर, आपकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि एक decent salary would be enough for you to survive and do good amount of savings. But reality check कुछ और ही होता है। When your entire salary is going in just rents, utility bills and other monthly expenses every month, and let's say ये चलता रहता है for at least 2 years, जब तक आप थोड़ा financially stable ना हो जाओ। Because initial 2 years किसी भी country में लग जाते हैं for you to become financially stable. Every time my salary used to come, I used to get happy and then within few weeks I would be staring at my account balance thinking actually salary गई कहाँ। और मुझे लगता है ये फीलिंग हर उस बंदे को आती है जो दुबई में पहली बार शिफ्ट होता है। आपको लगता है एक डिसेंट सैलरी विल कवर एवरीथिंग एंड सेविंग्स विल ऑटोमेटिकली हैपन, बट रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द 5 बिगेस्ट एक्सपेंस शॉक्स आई पर्सनली फेस्ड व्हेन आई मूव टू दुबई। अगर आप दुबई शिफ्ट करने का सोच रहे हो इन 2026 या उसके बाद, दिस विल गिव यू द मोस्ट रियलिस्टिक पिक्चर अबाउट मंथली एक्सपेंसेस इन दुबई एंड हाउ मच यू नीड। हे गाइस, दिस इज वैशाली। If you're new to the channel, let me introduce myself. I'm an architect and interior designer with 10 plus years professional experience, and last 2 years say I'm working in Dubai. So make sure you subscribe to the channel for more Dubai and interior design related content. Abhi tak I have connected with 300 plus of you guys for one-on-one mentorship sessions, जिसमें आप या तो कनेक्ट करते हो मोस्टली दुबई जॉब सर्च रिलेटेड गाइडेंस के लिए या फिर दुबई मूव करने के लिए। एंड आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प सो मेनी ऑफ यू गाइज। सो दिस इज अ स्मॉल शाउट आउट फॉर एवरीवन who has taken a decision to move to Dubai and build a life for yourself, just like I did. आज मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे 5 biggest expense shock जो मैंने पर्सनली 2 साल में फेस किए हैं आफ्टर मूविंग टू दुबई। एक और वीडियो है ये वाला जिसमें मैंने दुबई के हिडन कॉस्ट की बात की है, वो आप जरूर देख लेना, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होगा वो आपके लिए। प्लस मेरा 2 साल में दुबई को लेकर क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है वो मैंने शेयर किया है इस वीडियो में, तो डू गिव इट अ वॉच। सो टॉपिक पे वापस आते हैं एंड लेट्स डिस्कस दीज शॉकिंग एक्सपेंसेस वन बाय वन। नंबर 1, रेंट रियलिटी शॉक। देखो, सबसे बड़ा और सबसे पहला झटका आपको लगेगा रेंट। मुझे भी लगा था, रियलिस्टिकली स्पीकिंग दुबई में रेंट बहुत ज़्यादा है। जब मैं इंडिया में थी बैंगलोर में, आई यूज टू पे मंथली रेंट अराउंड 20,000 पर मंथ फॉर अ सिंगल रूम इन अ 3 BHK अपार्टमेंट, जहाँ मेरे साथ 2 लोग और थे, विच इज़ स्टिल मोर, बट आई गेस सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम के लिए उतना सही था। एंड ओवरऑल अदर एक्सपेंसेस मिलाकर मैक्सिमम 23,000 और कई बार 25,000 में मंथली हो जाता था। बट दुबई में सबसे पहली चीज़ मंथली रेंट वाला सीन नहीं होता है। स्पेशली स्टूडियो एंड शेयरिंग अपार्टमेंट्स में आपको एनुअल लीज करना होता है एंड पेमेंट्स आप एनुअली या क्वार्टरली कर सकते हो, इवन हाफ ईयरली कर सकते हो, एंड वो भी चेक सिस्टम होता है वे यू हैव टू गिव दीज चेक्स इन एडवांस, एंड वो या तो आप सिंगल चेक या डबल चेक या फिर 3 चेक्स में डिवाइड कर सकते हो, विच वॉज क्वाइट अ शॉक बिकॉज आपको पहले से ही पैसे का अरेंजमेंट करना होता है। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट पार्टीशंस एंड बेड स्पेसेस, क्योंकि वहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है मंथली वाला। बट अगेन आप रूम्स शेयर करते हो जो इकोनॉमिकल है, बट अगेन कंपेयर टू इंडियन rent, it's expensive. And I lived in single occupancy for almost last 4 years in India, so I didn't want to take a sharing space. So single occupancy के लिए यहाँ पर you pay about minimum tentative 2,500 dirhams, which is roughly 60,000 Indian rupees. अब वो single occupancy majorly 3 BHK में होगी या फिर 4 BHK में होगी, अपार्टमेंट शेयरिंग रहेगा, बट रूम आपका खुद का होगा। एंड अगर if you want less people, let's say 2 BHK में single occupancy share करना है, then you will pay about 4,000 to 6,000 dirhams monthly, जो कि होता है roughly 1 to 1.5 lakhs Indian rupees. So अगर मैं इंडिया में अच्छा खासा मास्टर बेडरूम में मंथली 25,000 Indian rupees पे कर रही थी, तो यहाँ सिमिलर लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आई एम पेइंग ऑलमोस्ट 4 times of what I was paying in India, which is quite shocking, right? And ये सिर्फ मंथली रेंट है, यूटिलिटीज, अदर एक्सपेंसेस आई हैव नॉट इवन कंसिडर्ड इन दीज कॉस्ट। तो अगर आपको सिंगल रूम कम लोग चाहिए इन अपार्टमेंट, तो आपको 4,000 to 6,000 AED स्पेंड करना ही पड़ेगा, एंड दैट टू आपको मंथली ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल नहीं मिलेंगे। एनुअल लीज करके यू हैव टू गिव चेक्स एज पर योर प्रेफरेंस इन एडवांस। एंड एक और शॉकिंग फैक्ट बताती हूँ, जैसे कि मैंने बताया दुबई में रेंट यूजुअली क्वार्टरली चेक्स, हाफ ईयरली चेक्स या कभी कभी ईयरली चेक्स में दिया जाता है, एंड आपका रेंट भी उसी बेसिस पे आप नेगोशिएट कर सकते हो। यस, मीनिंग लेट्स से अगर आप सिंगल चेक दे रहे हो, आप अपने
एनुअल टोटल रेंट में अच्छा खासा अप टू 5,000 to 10,000 दिरहम्स नेगोशिएट कर सकते हो। वही अगर 2 चेक दे रहे हो तो नेगोशिएशन थोड़ा कम होगा, बट अगर आप 3 से 4 चेक देंगे तो रेंट हार्डली ही नेगोशिएट होगा। तो ये भी एक हैक या फिर एक टिप समझ लो रेंट नेगोशिएट करने का। बट फॉर दिस यू नीड टू हैव सम कैपिटल बिफोर यू लीज एनी अपार्टमेंट। अब अगर मैं अफोर्डेबल एरियाज की बात करूँ लाइक डेरा और बर दुबई, यहाँ पे स्टूडियो फ्लैट्स 3,000 to 4,000 दिरहम्स के आसपास होते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा और अच्छा लाइफस्टाइल वाला एरिया चाहिए जैसे मरीना, डाउनटाउन, JBR, देन यू आर लुकिंग एट 6,000 to 8,000 दिरहम्स ईजिली। और अगर आपको फैमिली के लिए 1 BHK या 2 BHK लेना है तो मिनिमम 5,000 to 9,000 दिरहम्स मंथली ले लो। सो रेंट इज द फर्स्ट रियल शॉकिंग एक्सपेंस ऑफ लिविंग इन दुबई। नंबर 2, यूटिलिटी बिल्स इन समर्स। सेकेंड शॉकिंग एक्सपेंस है यूटिलिटीज का बिल, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। अब आपको पता होगा दुबई में समर्स एक्सट्रीम होते हैं एंड टेम्परेचर गोज अप टू 50 डिग्रीज। तो वो 50 डिग्रीज दुबई में आपको सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी फील होगा, और AC ऑफ करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ड्यूरिंग समर्स। तो आपका AC एंड चिलर रेगुलरली 24 आवर्स यूज होगा ही। एंड अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो यहाँ देवा बिल होता है विच इज योर दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी का बिल। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन एज पर द साइज ऑफ योर अपार्टमेंट। फॉर स्मॉल स्टूडियो नॉर्मल देवा बिल आपका आएगा अराउंड 400 to 600 दिरहम्स। लेकिन जैसे ही मई टू सितंबर आता है तो वो बिल आपका ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, मतलब 800 to 1,200 दिरहम्स सिर्फ AC और यूटिलिटीज पे। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर अ स्मॉल स्टूडियो अपार्टमेंट। वहीं अगर आपका 1 BHK है देन देवा नॉर्मल बिल आएगा 500 to 800 दिरहम्स per month, and during summers it will go up to 1,000 to 1,600 dirhams per month easily. अब ये दोनों केस में मैंने बताया if the AC and chiller cost is not included in your rent, but buildings में जहाँ आपके रेंट कम होगा वहाँ पे AC चिलर इंक्लूडेड नहीं होगा, so मंथली आपका ये अमाउंट अलग से ऐड होकर आएगा। बट अगर आपका रेंट ज़्यादा है तो AC चिलर रेंट में इंक्लूडेड होगा एंड आपका देवा बिल भी कम आएगा। तो जब आप रेंट आउट कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि AC चिलर कॉस्ट रेंट में ही इंक्लूडेड है, बिकॉज एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग एक्सपेंस बन जाता है ये, which is not in your control as well. हमेशा every time you rent ensure that AC chiller is included in your rental cost. अब ये तो हो गया यूटिलिटी जिसमें आपका देवा बिल आ गया, बट यूटिलिटीज के साथ आपको इंटरनेट मिनिमम 300 दिरहम्स और मोबाइल रिचार्ज मिनिमम 150 दिरहम्स भी ऐड करना होता है। तो वो एक एडेड कॉस्ट है। आपको लगेगा एक स्टूडियो को मैनेज करना तो आसान ही है, मैनेजेबल होता है। आई ऑल्सो थॉट द सेम, बट दैट्स नॉट ट्रू। आफ्टर योर फर्स्ट समर इन दुबई यू विल रियलाइज जो आप मंथली दुबई में पे करते हो फॉर मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग, उतने में आप इंडिया में 4 से 5 मंथ आसानी से रह लेते हो इफ यू आर सिंगल एंड बैचलर। सो समर्स में 30 to 40,000 इंडियन रुपीज जस्ट देवा बिल में स्पेंड करना इज एक्सट्रीमली पेनफुल, विच इज क्वाइट शॉकिंग इफ यू आर अ न्यू कमर इन दुबई। नंबर 3, ग्रोसरीज वर्सेस ईटिंग आउट। सी जनरली हमारा माइंडसेट होता है कि घर पे खाना बनाना हमेशा चीपेस्ट ऑप्शन होता है, कई हद तक होता भी है, लेकिन दुबई में ये आपको इनिशियली एक्सपेंसिव ही लगेगा बिकॉज ग्रोसरीज भी उतना चीप नहीं होती है। इट्स ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ऑफ इंडियन कॉस्ट। मंथली ग्रोसरीज फॉर 1 पर्सन इजिली 800 से 1,200 दिरहम्स तक आ जाती है, और अगर आप फैमिली है तो 2,500 to 3,500 दिरहम्स आप इजिली सिर्फ ग्रोसरी का मानकर चलो। बट इसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग मुझे क्या लगा कि कभी कभी ग्रोसरीज लेने का मतलब सिर्फ खर्चे बढ़ना ही होता है, क्योंकि डिलीवरी एप्स, आउटसाइड ईटिंग और वीकेंड कॉफीज ये सब कंबाइन होके भी आपका इतना ही खर्चा हो जाता है। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट का मील आपको पड़ता है 25 to 40 दिरहम्स, और अगर थोड़ा सा अच्छा डाइनिंग या ब्रंच करना है तो 100 to 200 दिरहम्स पर पर्सन मान लो। तो अगर इफ यू आर सेटिंग अ बजट ऑफ 1,000 फॉर ग्रोसरीज, उसके अलावा आई रियलाइज की फूड टेकआउट्स, कॉफी, ब्रांचेस या फिर डिनर भी उतना एडिशनल एक्सपेंस हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल ऑफ योर सेट बजट। मतलब जो आइडियली आपको पैसा सेव करना था वो डबल स्पेंड हो गया। तो ये एक शॉकिंग एक्सपेंस है, प्लस एक हिडन एक्सपेंस लूप है जो आपको जितना जल्दी रियलाइज हो जाए उतना ही बेटर होता है। एंड यू शुड नॉट ब्लेम ऑल्सो योर सेल्फ फॉर दिस, क्योंकि दुबई में सब कुछ इतना ईजिली एक्सेसिबल है कि आप रियलाइज भी नहीं करते कितना स्पेंड हो गया बाय द एंड ऑफ द मंथ। नंबर 4, ट्रांसपोर्ट ट्रैप। अब इस पे रिसेंटली मैंने कार एक्सपेंसेस एंड मेट्रो कन्वीनियंस पे ये डिटेल वीडियो बनाई है जो आप जरूर देखना, जिसमें मैंने और भी हिडन कॉस्ट की बात की है विच इज गोइंग टू रियली ओपन योर आईज। इनिशियली आपको मेट्रो ही कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल ऑप्शन लगेगा, बट देन जैसे जैसे आप और एरियाज एक्सप्लोर करोगे एंड आप और ज्यादा जगह जाना शुरू करोगे तो यू विल रियलाइज कि मेट्रो काफी इंटीरियर जगह पे नहीं जाती है, बिकॉज ऑफ विच यू हैव टू टेक कैब्स, एंड कैब्स अपेरेंटली आर so expensive, so this extra cab fare which
sums up and becomes a huge shocking expense. And then for outskirts and interior areas you can't really be dependent on metro and sometimes even buses, क्योंकि realistically roads यहाँ पे इतने अच्छे और smooth है कि आप जो टाइम मेट्रो में 1 hour दोगे वो आप हाफ टाइम में बाय कार कवर कर लेते हो, एंड बस में काफी सारे स्टॉप्स होते हैं, सो अगेन इट्स वेरी स्लो. सो यू हैव टू डिसाइड, अगर आपके पास टाइम है देन यू कैन कम्यूट थ्रू मेट्रो एंड बसेस. उसमें आपका टाइम तो जाता ही है बट यू विल लूज अ लॉट ऑफ योर एनर्जी एज वेल, and by the time you reach home you're extremely exhausted. I've faced the same. So it's actually a loop where you feel stuck and somehow you ended up taking license and car, which is another big and shocking expense with many hidden cost. Again, check out this video for more details. फिर आता है आपका 5th lifestyle extras. Before I get into this point, I know आपको अभी तक का video helpful and insightful लगा है, तो please subscribe to the channel for more such videos. And if you have some queries and want to connect with me for personalized guidance related to Dubai job search and Dubai relocation or even interior design career, आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन पे कनेक्ट कर सकते हो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएगा. ओके, नंबर 5, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस. This is basically related to extra money you spend on shopping, basic grooming sessions or essentials that you buy for yourself to make yourself presentable for office or meetings. And बहुत बार realistically when you go out to the malls, इतने सारे options आपके आसपास available होते हैं, plus all the luxury and bling around you. बहुत बार आप ऐसी चीज़ों में पैसा spend करते हो which is not even necessary for you. And that's the truth. I mean, वो temptation तो होता ही है. So, I mean, I'm not saying that it's not good to shop for yourself. Once in a while it's good to get something good for yourself. It makes you feel good as well, but unnecessary unplanned expenses can dig a big hole in your pocket. So just be little mindful about expenses. What do you think are the other shocking expenses you have also come across in Dubai or in general किसी भी country में? Comment में ज़रूर बताना मुझे. And there are many more factors that I want to talk about, but since this video is already very long and I'm hoping that you're watching this in 1.25 speed for better experience, मैं किसी और वीडियो में ये फैक्टर्स, एक्स्ट्रा फैक्टर्स और कवर करूंगी. एंड आई होप आपको हमेशा की तरह आज की वीडियो भी वैल्यूएबल, इंसाइटफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी है. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन. कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.